मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव नाम की ग्रंथ में हम ध्यान का वर्णन पढ़ रहे हैं। ग्रंथ के रचयिता हैं श्री शुभचंद्राचार्य। कल हमने पढ़ा था कि जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उसके दो हमने भेद करे थे मिथ्या दृष्टि, एक तो अन्य मतियों वाले मिथ्या दृष्टि और एक जैन मतावलंबियों में मिथ्या दृष्टि। तो अभी ये हम बात कर रहे हैं अन्य मतावलंबियों के बारे में, और इनमें कुछ चीज कॉमन भी उनको भी हो सकती है जैन ज्ञानियों में जो है। हमने इसमें ये पढ़ा था कि जो 363 मत जो हैं वो कैसे चले, और उसमें अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं वो कैसे दर्शन ज्ञान चारित्र को तीनों को अलग अलग करके कोई एक ही को मानते हैं, कोई दो को मानते हैं, कोई तीन को भी अलग तरह से मानते हैं। तो ये जो कल हमने जहाँ छोड़ा था अपन वहां से शुरू करेंगे, और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि जैनियों में जो मिथ्या दृष्टि है उनको ध्यान होता है नहीं होता है। हालांकि अपन ने इसकी स्थूल चर्चा तो की है, यहाँ विस्तार से बात करेंगे। अपन ने पढ़ा था 26 नंबर में, और कितने ही वादी अपने सिद्धांत के गर्व से संसार की संतति के नाश की परिपाटी में विज्ञान दर्शन यानी श्रद्धान, विज्ञान दर्शन और चारित्र इन तीनों में से दो दो को इष्ट कहते हैं। अर्थात कोई तो दर्शन और ज्ञान को ही मानते हैं, किसी ने दर्शन और चारित्र ही माना है, और कोई कोई ज्ञान और चारित्र को ही मानते हैं। इस प्रकार से तीन प्रकार के वादी हैं। तो अपने दूसरा पढ़ा था, इन वादियों में तीन वादियों ने तो एक एक को नष्ट किया और तीन वादियों ने दो दो को नष्ट किया। इनके अतिरिक्त एक को ये तीनों ही नहीं रुचते। इस प्रकार मिथ्या मतियों के 7 भेद हुए, है ना। तो तीन तो जो है एक एक को नहीं मानने वाले एक क्रम से, और दूसरे तीन ऐसे इन्होंने दो दो को नहीं माना, तो तीन तीन 6 हो गए, और एक तरह के जो है वो तीनों को ही नहीं मानते। ऐसे 7 भेद उन्होंने मुख्य रूप से किए। भावार्थ है, जिसने दर्शन और ज्ञान दो को ही मोक्ष का मार्ग माना उसने तो एक चारित्र को नष्ट किया, जिसने ज्ञान और चारित्र माना उसने दर्शन को नष्ट किया, और जिसने दर्शन और चारित्र ये दो माने उसने एक को नष्ट किया। इसी प्रकार जिसने एक दर्शन को ही माना उसने ज्ञान चारित्र को नष्ट किया, और जिसने एक ज्ञान को ही माना उसने दर्शन चारित्र को नष्ट किया, और जिसने एक चारित्र को ही माना उसने दर्शन ज्ञान पर पानी फेर दिया। इस प्रकार 6 पक्ष तो ये हुए। एक नास्तिक का पक्ष है जो इन तीनों में से किसी को नहीं मानता। इस प्रकार 7 पक्ष मिथ्या दृष्टियों के हैं। ये हमने फिर जो 3 दोहे पढ़े थे, मैं आपको दोबारा से पढ़ता हूँ ये 27 के बाद में। ज्ञानहीने क्रिया पुंसी परम नारभते फलम तातरोश्चाहेव किम लंभ्या फल शीर्ष नष्ट दृष्टिभिः ज्ञानम पंगौ क्रिया चांधे निश्रद्धे नार्थकृद्वयम् ततो ज्ञानम क्रिया श्रद्धा त्रयम् तत्पद कारिणम् हतम ज्ञानम क्रिया शून्यम हता च ज्ञानिनः क्रिया धावन्नप्यन्धको नष्टः पश्यन्नपि च पंगगुकु। तो देखिए इसमें 3 का अर्थ क्या दिया उन्होंने। ज्ञानहीन पुरुषों की क्रिया फलदायक नहीं होती। जिसकी दृष्टि नष्ट हो गई है वह अंधा पुरुष
अंधा पुरुष जलते जलते जिस वृक्ष की छाया को प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्या उसके फल को भी पा सकता है? कदापि नहीं, है ना। देखो पहले अंधे का बताया, अंधा जो है वो जलते जलते एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। तो वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया तो उसने अंदाज लगा लिया कि यहाँ पर जो है वो कोई शेड है, लेकिन उसके फल की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती। ये एक उदाहरण दिया उन्होंने। उसी प्रकार क्या उसके फल को भी पा सकता है? कदापि नहीं। पंगु में तो, पंगु कौन है? जो लंगड़ा है। पंगु में तो वृक्ष के फल का देख लेना प्रयोजन का नहीं साधता, है ना। उसने देख लिया लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सकता। और अंधे में फल जानकर तोड़ने रूप क्रिया प्रयोजन को नहीं साधती। अंधे को दिखता नहीं, लंगड़ा वहां तक पहुंच नहीं सकता। श्रद्धा रहित के ज्ञान और क्रिया दोनों ही प्रयोजन साधक नहीं है ना। जिसको श्रद्धा ही नहीं है कि इसमें आम है या फल है, ये खाया जा सकता है, इसको खाना है, ये पेड़ में फल होते हैं, ऐसी श्रद्धा ही नहीं है, तो उसको ना वो जाएगा वहां, ना वो तोड़ेगा। तो श्रद्धा रहित के ज्ञान और क्रिया दोनों ही प्रयोजन साधक नहीं है। इस कारण ज्ञान, क्रिया और श्रद्धा तीनों एकत्र होकर ही वांछित अर्थ की साधक होती है। इसलिए तीनों का सम्मिश्रण आवश्यक है। क्रिया रहित जो ज्ञान नष्ट है और अज्ञानी की क्रिया नष्ट हुई। क्रिया रहित तो ज्ञान नष्ट है, ऐसा ज्ञान जिसमें कोई क्रिया की प्रेरणा नहीं मिलती है, वो भी बेकार हो गया। और अज्ञानी की क्रिया नष्ट हो गई, इसलिए उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है, वो करता ही नहीं है। देखो दौड़ता दौड़ता तो अंधा नष्ट हो गया, और देखता देखता पंगु यानी लंगड़ा जो है पांगला, वो नष्ट हो गया। भावार्थ है, वन में आग लगी, अंधे ने इधर उधर दौड़ने की क्रिया तो की, किंतु दृष्टि के बिना आग में गिरकर जल गया। भागा इधर से उधर से, लेकिन अग्नि में ही चला गया। और पंगु यानी लंगड़ा किधर को आग है और किधर को रास्ता है सब देखता तो है, परंतु दौड़ा नहीं गया, इस कारण अग्नि में जलकर मर गया। इस कारण ज्ञान, श्रद्धा और क्रिया, इनसे ही प्रयोजन की सिद्धि होती है। अंध, पंगु और आलसी जले जुदे दब जो, ऐसे करके है ना अपने वो रत्नत्रय की पूजन में। तो इस तरह से आप समझ गए कि अंधे का अर्थ क्या है यहाँ पर? जिसको ज्ञान नहीं वो अंधा, जिसको चारित्र नहीं वो लंगड़ा, और जिसको श्रद्धा नहीं वो कैसा है? दोनों ही चीज उसके पास नहीं है। पंगु में तो वृक्ष का फल देख लेने का प्रयोजन, श्रद्धा रहित के ज्ञान और क्रिया दोनों ही प्रयोजन साधक नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि मुझे दौड़ना है या इससे बचना है या ऐसा कुछ करना है, ऐसे उसकी श्रद्धा ही नहीं कि दौड़ूंगा तो बच जाऊंगा या यहाँ से निकल जाऊंगा तो बच जाऊंगा। उसको कोई श्रद्धा नहीं है, जैसा है वहीं खड़ा रहा। तो इस तरह से तीनों की एकता अगर नहीं होगी तो वो अपने गंतव्य को पहुंच नहीं सकते। 28 नंबर पे है कारकादिक्रमो लोके। अच्छा ये हम पढ़ चुके हैं। हाँ 28 के बाद 29 नंबर। अट्ठाईस नंबर पढ़ा नहीं, हाँ ठीक है। कारकादिक्रमो लोके व्यवहारश्च जायते, न पक्षे अन्विषयमाणो अपि सर्वथैकांतवादिनाम। सर्वथा एकांतवादियों के पक्ष का विचार करने से उनके यहाँ कर्ता, कर्म, करण आदि कारकों का क्रम, परिपाटी और व्यवहार दृष्टि गोचर नहीं होता है। जो एकांतवादी हैं वो एकांतवादियों के पक्ष का विचार करने से उनके यहाँ कर्ता, कर्म और करण आदि कारकों का क्रम दृष्टि गोचर नहीं होता। एकांतवादी जो होते हैं ना, उनमें वो उनको किसने किया, क्या किया, कौन क्या सहायक है, ऐसा उनको भाषित नहीं होता। वो उसका एक ही पक्ष ग्रहण करते हैं कि कोई भी चीज का कि ये काम हुआ या इसने किया,
उसके बाकी के ये क्या है, कर्ता कौन है, कर्म क्या है, करण किसके द्वारा हुआ, निमित्त आदि क्या होते हैं, उपादान शक्ति क्या होती है, करने वाला कौन होता है, ये सब वो जानते नहीं है। इसलिए उनको उसमें से क्या निश्चय है, क्या व्यवहार है, ये समझ में आता नहीं। एकांतवादी है ना, तो उसके वस्तु के एक ही पक्ष को ग्रहण करते हैं। तो उसके लिए आगे और बताया है, इसको और क्लियर करने के लिए, उक्तम च ग्रंथांतरे इदं फलमियं क्रिया करणमेत देशः क्रमो व्ययो अयमनु षट्गंज फलमिदं दशेयम् अयं सुहृदयं द्विषन्यत देश कालादिना इति प्रतिवितर्कय यन प्रयत्तते बुधो नेतरः। जो विद्वान हैं वे ऐसा विचार करते हुए यत्न करते रहते हैं कि यह तो क्रिया है, यह करण है, और यह इसका फल है ना। विद्वान है, उनको तीनों चीज पता लगती है। अपन बात करते ना कि साहब आपने ये तो क्रिया बता दी, इसमें कर्ता कौन है और किसके द्वारा किया गया है, किसके लिए किया गया है, ये सब बातें भी तो बताओ। तो यहाँ बता रहे हैं जो विद्वान हैं वे ऐसा विचार करते हुए यत्न करते रहते हैं कि यह तो क्रिया है, यह करण है, और यह इसका फल है, यह इसका क्रम है, यह इसमें व्यय है, यह अनुषंग से उपजा हुआ फल है, और यह मेरी दशा है, यह मित्र है, यह द्वेष करने वाला शत्रु है, और यह कार्य संबंधी देश तथा काल है। इस प्रकार का विचार वस्तु का अनेकांत स्वरूप बताता है, परंतु मूढ़ जन इनका विचार नहीं करते, है ना। अपन वो ये कह भी देते हैं ना कई बार कि साहब आप तो फल खाइए, पेड़ मत गिनिए, पेड़ की चिंता मत करिए, है ना। तो ये जो अपन कह देते हैं वो कब कहते हैं, वो किन परिस्थितियों में कहते हैं, जब कोई बहुत सारा उसमें डिटेलिंग कर रहा हो। लेकिन वो उसके लिए डिटेलिंग वाले को कहने की जगह वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि वस्तु का कोई भी स्वरूप हो तो जीव को पूरी तरह से पता होता है, विद्वानों को सब पता होता है कि ये जो क्रिया है वो क्रिया कैसे हो रही है, किसके द्वारा संपादित हो रही है, इस क्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होने वाला है, क्रिया का करने वाला कर्ता कौन है, जो और साधन आदि हैं वो निमित्त रूप में क्या क्या साधन है। वो इसलिए जानना चाहता है या जानता है कि अगर ऐसी ही क्रिया को रिपीट करना हो तो वो कैसे रिपीट होगी, है ना। जैसे अपन भोजन करते हैं, अपने को बहुत सारी चीजें मालूम कि भोजन जो है वो कैसे आता है, कहाँ से बनता है, अन्न आदि की उत्पत्ति कहाँ से होती है। भले ये छोटा बच्चा इतना ही जानता है कि बाजार से आता है ना, उसके ऊपर के जो डिटेलिंग है वो बड़े लोग जानते हैं। तो इस तरह से जिन जीवों को ध्यान करने की अभी लालसा लगी है वो आगे पीछे की सब बातें जानते हैं। कल वो अपन बात एक शब्द पूछ रहे थे ना, पर पूर्वाकर विरोध, उसका अर्थ यही है कि आगा पीछा सोचना। तो यहाँ जो विद्वान है वो उसमें सब तरह की बात सोचते हैं कि ये जो घटना घटित हुई कैसे घटित हुई, इस घटना में कौन निमित्त कारण था, इस घटना को न होने देने में कौन जो है वो उसका बाधक था। इसलिए बोला ना, यह मित्र है, यह द्वेष करने वाला शत्रु है, यह कार्य संबंधी देश तथा काल है। संपूर्ण बात को जो जानते हैं वो पूरी वस्तु व्यवस्था को अच्छी तरह से जानते हैं। अभी अपन ने जैसे श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र पढ़ा ना, इन तीनों की एकता से क्यों काम चलता है, ऊपर जो उदाहरण दिया जिस तरह से, तो ये सब जो उसी दिशा में समझाया जा रहा है कि मूढ़ जन जो है इसको ना तो जानते हैं ना जानना चाहते हैं, लेकिन जो पूरी तरह सतर्क हैं, जिन्हें अपना मार्ग खोजना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, और उस जाने की प्रक्रिया क्या होती है, कौन लोग मुक्त होते हैं, किस कारण से मैं अभी बंद रूप में हूँ, तो किस कारण से कैसे करके मैं इनसे मुक्त होऊंगा। तो वही जो है वो सातों तत्व को जानने वाले, तीन रत्नत्रय का स्वरूप जानने वाले, ये वही लोग होंगे जिन्हें की संपूर्ण ज्ञान होगा। ये बात क्यों चल रही है कि अगर हम आधी अधूरी बात जान लें, जैसा मैंने तो निर्जरा जान ली कि बस निर्जरा हो जानी चाहिए, तो ये भी तो जानो कि निर्जरा जिसकी करना है उसका बंध कैसे हुआ, और निर्जरा का संपूर्ण जब प्रयोग पूरा संपन्न हो जाएगा तब जो मोक्ष है वो कैसा होगा, उसकी क्या दशा है।
तभी इसलिए कहा कि सम्यक दर्शन 7 तत्वों की श्रद्धान पूर्वक या 9 पदार्थों का संपूर्ण श्रद्धान और ज्ञान के साथ ही संपन्न होता है। तो ये बात अभी यही कर रहे हैं कि विद्वान कैसा सोचते हैं और मिथ्या दृष्टि कैसा सोचते हैं। इस प्रकार का विचार वस्तु का अनेकांत स्वरूप बताता है, परंतु मूढ़ जन इनका विचार नहीं करते हैं ना। उनतीस नंबर का, यस्य प्रज्ञा स्फुरत्यु उच्चैरनेकान्ते च्युत भ्रमा ध्यान सिद्धिर्विनिश्चये विनिश्चेया तस्य साध्वी महात्मन है। जिस पुरुष की बुद्धि अनेकांत में भ्रम रहित अतिशय स्फुरायमान है, उसी महात्मा को उत्तम ध्यान की सिद्धि निश्चय से हो सकती है ना। देखो, हालांकि ये बात सही है कि जब ध्यान करते हैं तो इन सब चीजों का विकल्प हटा करके हम एकमात्र वस्तु में स्थापित हो जाते हैं, लेकिन वो वस्तु का स्वरूप जानने के लिए जिसका मैं ध्यान करने वाला हूं, उसको अनेकांत के माध्यम से वो वस्तु पूरी तरह से जानी जाती है, उसके समस्त गुण आदि समझे जाते हैं, और फिर उसमें जब सब तरह से निश्चय हो जाता है कि ये अनेकांत से इस वस्तु का स्वरूप क्या है, तो तब जा करके वो लक्ष्य हमारा जिसका ध्यान किया जाना है वो हमें क्लियर होता है। तो जिस पुरुष की बुद्धि अनेकांत में भ्रम रहित अतिशय स्फुरायमान है, अनेकांत में अर्थात अनेकांत पूर्वक भ्रम रहित अतिशय स्फुरायमान है, उसी महात्मा को उत्तम ध्यान की सिद्धि निश्चय से हो सकती है। अब यहाँ निश्चय और व्यवहार कैसे हुआ मैं बताता हूँ। सर्वथा एकांत स्वरूप वस्तु ही सिद्ध ना हो तब ध्यान की सिद्धि कैसे हो, है ना। अगर मान ली व्यवहार से का अर्थ क्या है, व्यवहार का अर्थ यह है कि मैं उन समस्त क्रियाकलाप में जिसमें आसन में बैठना, आसन जय बोलते ना, आसन में बैठना, निश्चिंत हो जाना, इधर उधर की चिंताओं से रहितता हो जाना, और ध्यान की जो मुद्रा है उनका धारण करना, उस ध्यान में एकाग्र होने की चेष्टा करना, ये सारे जो बाह्य जो क्रियाएं हैं वो सब व्यवहार में चली जाती हैं। और उसके बाद में जब वो ध्यान करने वाला जीव उस वस्तु विशेष का जिसका कि उसे चिंतन करना है उसमें प्रविष्ट होता है, तब वो निश्चय ध्यान में आता है। तो ये बोल रहे हैं जिसको वस्तु की क्लैरिटी नहीं है, जिसको उस वस्तु के अनेकांतवादी जो गुण नहीं पता है, जैसे मैंने आत्मा का चिंतन किया, अब आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण होने के बाद भी मैंने खाली मान लिया कि साहब हमको तो गुरुजी ने बताया था कि वो आत्मा एक लाइट जैसी होती है, एक रोशनी जैसी होती है, तो मैं वो रोशनी की ओर देखने लगूंगा, पीला रंग आ रहा है कि लाल रंग आ रहा है कि काला रंग आ रहा है। ये भी भेद बताया जाता है परीक्षा ध्यान वगैरह में और दूसरे ध्यानों में, इस तरह के रंगों का वर्णों का ध्यान भी किया जाता है, लेकिन वो अभी निश्चय ध्यान नहीं है, क्योंकि वो हमने उस वस्तु का स्वरूप ऐसा मान लिया जैसा वो है नहीं। हमने कल्पना जरूर कर ली है, जैसे प्रकाश आदि है, प्रकाश तो पौद्गलिक है, तो अगर मैं प्रकाश का चिंतन करूंगा तो मैं पौद्गल का ही तो चिंतन करूंगा, इसलिए उस वस्तु का मैं ज्ञान सहित हूँ, चेतना गुण आदि इसके अंदर है। ऐसे आत्मा के फुल गुणों का स्वरूप मानने के बाद में जब मैं अनुभव करूंगा, चिंतन करूंगा, तो बैकग्राउंड में ये सारी बातें रहेंगी। तो इसलिए उन्होंने बोला सर्वथा एकांत स्वरूप वस्तु स्वयं ही सिद्ध नहीं होती, तब ध्यान की सिद्धि कैसे हो। यानी कोई भी वस्तु एकांत रूप से तो है ही नहीं, प्रत्येक वस्तु में अनेकांत रूप से उसके अर्थात अनंत गुण होते हैं, अनेक गुण होते हैं। इस बात को जाने बिना ध्यान की सिद्धि हो ही नहीं सकती। इस प्रकार मिथ्या दृष्टियों के ध्यान की योग्यता का निषेध किया। अब ऐसा कहते हैं कि जो जैन मत के मुनि हैं और जिन आज्ञा के प्रतिकूल हैं, उनको भी ध्यान की सिद्धि नहीं होती है। अन्य मतियों की तो क्या बात करें, हमारे यहाँ भी जिन मत में मुनि तो हो गए, लेकिन जिन आज्ञा के प्रतिकूल का अर्थ क्या है, जिन्होंने जिन सिद्धांतों को समझा नहीं, वो प्रतिकूल हुए।
उनको समझा नहीं और वैसा आचरण भी जो नहीं कर रहे हैं। 30 नंबर का दुआ है, ध्यान तंत्रे निषिध्यन्ते नैते मिथ्या दृशः परम मुनियो अपि जिनेशाज्ञा प्रत्यनीकाश्च चलाशयाः। देखो अपन ये सब जो पढ़ रहे हैं, हो सकता है किसी लोगों को कठिन भी लग रहा हो, लेकिन वास्तव में हम ध्यान में प्रविष्ट होने के पहले की भूमिकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यानस्थ तो हम सबको ही होना है, बिना ध्यान के कोई भी मोक्ष गया नहीं। और ध्यान से हम परिचित तो हैं, लेकिन कैसा ध्यान, इसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, इधर ध्यान लगाइए, ये सब अपन बातें करते हैं ना व्यवहार से, ऐसे ध्यान से हम परिचित हैं। लेकिन वो ध्यान जिस पूर्वक मोक्ष होता है, जिस पूर्वक मैं सन्मार्ग में लगता हूँ, उस ध्यान को जानना अब बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि अब मैं उस भूमिका में प्रविष्ट हो गया हूँ जिस भूमिका पूर्वक, जिस भूमिका को साधने के लिए ध्यान का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए थोड़ा कठिन भी लग रहा हो शब्दों से, तब भी उसका जो सारांश में बीच बीच में बोलता हूँ उसके ऊपर ध्यान देना। मिथ्या दृष्टियों का अपन ने पढ़ा कि मिथ्या दृष्टि श्रावकों के हो नहीं सकता, गृहस्थ दशा में ध्यान हो नहीं सकता। मिथ्या दृष्टि जो दूसरे मतों में है, वो भले ही साधु बन गए हों तब भी उनको नहीं हो सकता। अब बात चल रही है कि जो जैन तो हैं, मुनि भी बन गए हैं, लेकिन जैन सिद्धांत का पालन करने वाले नहीं हैं, उनको भी ध्यान की सिद्धि नहीं होती। देखो इसमें से एक कैटेगरी ऐसी भी है जो मैं आगे बताने वाला हूं, वो हम सब क्वालिफाई करते हैं, यानी हम उस कैटेगरी में बहुत शीघ्र आ सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, जो नहीं कर सकते हैं वो भी जान लेना, और जो कर सकते हैं वो भी जान लेना। और आपको इसमें बीच में जरूर ये मिलेगा कि जो कर सकने वाले हैं उनमें हम कहीं ना कहीं आते हैं। तो देखो 30 नंबर का मैं आपको सुनाता हूं। सिद्धांत में ध्यान केवल मात्र मिथ्या दृष्टियों के ही नहीं निषेधते हैं, किंतु जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से प्रतिकूल हैं और जिनका चित्त चलित है और जैन साधु कहाते हैं, उनके भी ध्यान का निषेध किया जाता है, क्योंकि उनके ध्यान की सिद्धि नहीं होती। किन की बात चल रही है? ये बोल रहे हैं कि न केवल मिथ्या दृष्टियों को ध्यान नहीं होता, मिथ्या दृष्टि गृहस्थों को ध्यान नहीं होता, बल्कि जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से प्रतिकूल हैं और जिनका चित्त चलित है और जैन साधु कहाते हैं, उनके भी ध्यान का निषेध किया गया है। अब सोचो कि ऐसा क्यों होता है। हमारी नजर में तो जो आपने गृहस्थ का मना किया है कि गृहस्थों को नहीं होता, तो हम तो सोच रहे थे कि फटाफट मुनि बन जाते हैं। तो किसी ने पूछा कि आप सम्यक दृष्टि हैं क्या? नहीं साहब, सम्यक दृष्टि तो नहीं है, लेकिन मुनि जरूर हो गए हैं। तो बोले फिर नहीं होगा ध्यान। इसके लिए दोनों क्वालिफिकेशन चाहिए। सम्यक दृष्टि हो अर्थात वो जिनेंद्र देव की आज्ञा का पालन करने वाला हो, वस्तु को वैसा ही समझने वाला हो जैसे कि वो होती है। तब वो अगर परिश्रम करे, इस ओर जो है वो प्रयत्न करे, तो अवश्य ही ध्यान हो सकता है। उसको उन्होंने कैसे बताया, उनके ध्यान की सिद्धि नहीं होती। तो अपन जो सप्तम गुण स्थान चिल्लाते रहते हैं, छठा सतमा सातवां गुण स्थान, तो हम क्या सोचते हैं कि मुनि बनते ही ये छठा सातवां गुण स्थान आ जाता होगा, और बीच बीच में वो सामायिक को चले जाते हैं, मुनिराज ध्यान को चले जाते हैं, तो अवश्य ही ध्यान करते होंगे। भाई एंड लार्ज तो सभी भावलिंगी मुनि करते ही हैं, लेकिन यहाँ जिनकी बात चल रही है वो अपवाद रूप से कह लो या काल दोष की वजह से प्रचुरता से कह लो, ऐसे आपको बहुत सारे मुनि जो है वो हो जाएंगे, होते हैं। तो हम भी कहीं इस चक्कर में ऐसे साधु ना बन जाएं। हमारी अपनी बात है, और हैं जो नहीं है हमें उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन हम कहीं ऐसे मुनि ना बन जाएं इस घबराहट में कि आपने बोला था कि गृहस्थों को ध्यान की सिद्धि नहीं होती, तो मैं मुनि बना जाता हूँ, फिर तो होगी ना। तो वहां बताया कि ऐसे भी मुनि बनने से कोई लाभ नहीं है।
31 नंबर में बताया, योग्यता न यतित्वे अपि येषाम ध्यातुं हि क्षणम् अन्विष्य लिंगमेतेषां सूत्र सिद्धम निगत्यते। इस लोक में जिनके मुनि अवस्था में भी ध्यान करने की एक क्षण मात्र की योग्यता नहीं है, उनकी पहचान सूत्र सिद्ध यानी शास्त्रोक्त कही जाती है। क्या बोल रहे हैं? इस लोक में जिनके मुनि अवस्था में भी ध्यान करने की एक क्षण मात्र की भी योग्यता नहीं है, उनकी पहचान शास्त्रोक्त कही जाती है। शास्त्र में कहा है ऐसा कि ऐसे मुनि भी होंगे जिनको एक क्षण भी ध्यान नहीं लगता। तो चक्कर क्या पड़ता है? अब एक क्षण भी ध्यान ना लगे, जो मुनि की विशेष प्रक्रिया है, मुख्य प्रक्रिया है, तो वो फिर भटक जाएंगे। अब मुनि दीक्षा तो ले ली किन्हीं कारणों से, किसी के जोश दिला देने से, किसी की देखा देखी या कोई और कारणों से मुनि दीक्षा तो ले ली। अब वैराग्य है नहीं, वस्तु का स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो इतनी बड़ी अभी जो है जीवन पड़ा हुआ है, उसको कैसे काटें? स्वाध्याय में मन लगता नहीं, पूजन पाठ कर नहीं सकते जैसे गृहस्थ करते हैं, अभी क्या करें? अब वापस भी नहीं जा सकते, नहीं तो समाज क्या कहेगी? ऐसी स्थिति आने से पहले हमें ये बात भली प्रकार सोचना है। आपने देखा कि बहुत सारे जो हमारे ज्ञानत राय जी हैं, टोडरमल जी हुए और पंडित दौलत राम जी हुए, ये सारे जो है बड़े बड़े कवि भी थे, विद्वान भी थे, पंडित भी थे, लेकिन उनके ऐसे वीतराग वैराग्य के भाव नहीं आए, तो उन्होंने हठपूर्वक मुनि दीक्षा नहीं ली। नीचे की भूमिका में रह करके ऊपर की भूमिका के योग्य व्रत आदि तो किए जा सकते हैं, लेकिन ऊपर की भूमिका में जा करके नीची भूमिकाओं के व्रत आदि नहीं किए जा सकते। तो लोग क्या कहेंगे कि अरे इतने बड़े मुनि हैं और कर रहे हैं छोटे छोटे काम। तो ये विशेष ध्यान रखना है। इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले, ऊंची जगह पर स्थापित होने से पहले अपने पंख तोल लेना कि क्या मुझ में इतना सामर्थ्य है, क्या मैं मुनि दशा का पालन कर पाऊंगा, क्या मैं वो खेद रहित होकर के और शास्त्रों में बताए हुए चारित्र का पालन कर पाऊंगा। अगर नहीं कर पाऊंगा तो भले ही उत्कृष्ट श्रावक बनूं, हेलक छुल्लक में ही रहूं, लेकिन उस भूमिका वाले व्रत आदि का पालन संपूर्ण शक्ति के साथ, संपूर्ण विधि के साथ पालन करूं। वो भी नहीं कर सकता। अपन उस दिन बात कर रहे थे ना, पहले तो मुनि धर्म की आज्ञा दी जाती है, मुनि धर्म पालन करने का उपदेश दिया जाता है। फिर अगर जीव उसमें समर्थ हो, समझे पूरा कि मुनि धर्म क्या है, फिर उस योग्य पालन ना कर पाए, अपना वैराग्य का लेवल देखे, तो नीचे की भूमिका में उत्कृष्ट श्रावक तक 11 प्रतिमाधारी तक हो सकता है। वहां भी अगर अनुव्रत का पालन होता हुआ ना जाने, तो गृहस्थ अवस्था में जो हम जहाँ कुछ पड़े हुए ना, अभी सब सुबह शाम पूजन कर लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, वो भी करो, लेकिन उसका भी पूरी तरह से निष्ठा के साथ, फॉर्मेलिटी में नहीं, इससे नीचे तो जाना नहीं। जैन है, जैन श्रावक है, नहीं तो जैन गृहस्थ तो हैं, अनुव्रत धारण करूंगा तो श्रावक बन जाऊंगा। तो हमारी चेष्टा निरंतर ऊपर बढ़ने की तो होना चाहिए। इसलिए अपने को भली भांति परीक्षित करके क्या प्रतिज्ञाएं मैं पालन कर सकता हूं, उनका ध्यान रखना, और प्रतिज्ञा पालन करने से पहले उनका पूरा स्वरूप जानना। किसी की सीखी सिखाई बात नहीं। जैसा उपवास कर लेना 2 दिन का, वो क्या होता है उपवास? बोले वो कुछ नहीं, बस खाना नहीं खाना उपवास है। इतना मात्र उपवास है क्या? ये 5 अनुव्रत का पालन कर लेना, 11 प्रतिमा धारण कर लेना। प्रतिमा क्या है साहब? और रात्रि में भोजन नहीं करना साहब, ये कि प्रतिमा है। अरे उसके पीछे क्या क्या अनाचार अतिचार लगते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, वो प्रतिमा क्यों धारण की जाती है, उसके आसपास की जो और प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, उन सब से बचना है। ऐसा कोई भी एक नियम संयम लेने से पहले आगा पीछा सब सोचना।
मैं कर पाऊंगा कि नहीं। अगर संकल्प किया है तो पूरी तरह पालन करना, उसमें कोई संधि नहीं लेना, क्योंकि वो संधि अगर लिया आपने तो घोर पाप का बंध होगा। अपन जो छूट रख लेते हैं ना, साहब इतने की छूट है, हमें उतने की छूट है, तो वो छूट का अर्थ क्या है? छूट का अर्थ ये मत समझना कि मैं जो हूँ उतना कम कर दूंगा तो जो मुझे बहुत लाभ होगा। जितनी छूट रखी है उतना पाप का बंध होगा। बहुत सारे नहीं, हमने इसकी भी छूट रखी, हमने उसकी भी छूट रखी, हमने तो यूं रखा है, तो हमने तो रखा है साहब जितना चल जाएगा उतना चला लेंगे। अरे ये कोई बात हुई? जितना चल जाएंगे उतना चला देंगे, फिर क्या नियम हुआ? समस्त प्रकार से नक्की करना कि मेरी शक्ति कितनी है, ईमानदारी के साथ कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। तो इसलिए वो जो उन्होंने देखो कितना बढ़िया बात कही है कि बहुत से मुनि तो बन गए लेकिन एक क्षण भी वो ध्यान कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कभी संयम की प्रैक्टिस की नहीं, वैराग्य अंतर में है नहीं, ध्यान का स्वरूप जानते नहीं, जिसका ध्यान किया जाना है आत्मा उसका स्वरूप जाना नहीं, सात तत्वों का श्रद्धान हुआ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, तो काहे का ध्यान? बहुत अच्छे से समझना इस बात को, क्योंकि हम अब पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं, हमें निरंतर आगे बढ़ना है। इस बात से घबरा मत जाना साहब कि जब वो मुनि नहीं कर सकते ध्यान ऐसे तो हम कैसे करेंगे, इसलिए चलो अपन तो घोर ग्रस्त बन जाते हैं। घोर ग्रस्त नहीं बनना है अब हमारी घोरता कहाँ जानी है, घोर ध्यानी बनना है। बहुत अच्छे से तैयारी रखना, सब तरह से नक्की कर लेना, कौन कर पाता है कौन नहीं कर पाता हमें उससे भी ज्यादा मतलब नहीं, मैं कर पाऊंगा, अवश्य ही कर पाऊंगा, करने ही वाला। तो देखो आगे चलेंगे अपन। तो ऐसे मुनि भी हो गए जो कि एक क्षण भी जिन्हें ध्यान करने की योग्यता प्राप्त नहीं हुई, और प्राप्त किस लिए नहीं हुई वो उसका कारण मैंने आपको बताया। क्यों कोई अचानक से ध्यान करने के लिए चला जाए, हम इतनी भूमिका तैयार क्यों कर रहे हैं? नहीं साहब वो फलानी जगह ध्यान की क्लास लग रही है, मैं वो ज्वाइन कर लूंगा और हो जाएगा काम। कैसे हो जाएगा? उन ध्यान की क्लास में भी वही बैठते हैं जिनका बैकग्राउंड मजबूत होता है। अभी परीक्षा ध्यान का एक अपन ने छोटा सा वो डेमो किया था, उसमें ज्यादातर लोग ऐसे थे या तो उनको ध्यान करने की बहुत गहरी रुचि थी, या जिन्होंने कभी उसका इंट्रोडक्शन देखा था, और उसके अलावा उनको क्वेश्चन होना चाहिए कि साहब आपने जो कुछ बताई क्रियाएं, ये तो शारीरिक क्रिया बताई, जिस आत्मा के ध्यान की बात चल रही है वो कहाँ है, उसके बारे में आपने कोई चर्चा क्यों नहीं की? ऐसा प्रश्न स्वाभाविक रूप से खड़े होना चाहिए। तो देखो ये हमने जैन साधु की बात करी जो कि समय दृष्टि नहीं है। 31 नंबर का पढ़ेंगे। योग्यता नायतित्वे अपि येषां ध्यातुमीक्षणम् अनिवश्य लिंगमेतेषां सूत्र सिद्धम निगत्यते। इस लोक में जिनके मुनि अवस्था में भी ध्यान करने की एक क्षण मात्र योग्यता नहीं है, उनकी पे अपन पढ़ चुके हैं। 32 नंबर पढ़ेंगे। यत कर्मणि न तद्वाचि वाचि यत्तन्न चेतसि यतेर्यस्य सकिम ध्यान पदवी मदिरोहति। जिस यति के जो कर्म यानी क्रिया में है सो वचन में नहीं है, वचन में और ही कुछ है, तथा जो कुछ वचन में है सो चित्त में नहीं है, ऐसे मायाचारी यति क्या ध्यान पदवी को पा सकते? देखो मायाचार की परिभाषा भी यहाँ दी है। क्या दिया है? जिस यति के यानी जिस साधु के कर्म क्रिया में है, यानी जो कुछ वो कर रहे हैं सो वचन में नहीं है, यानी वचन में तो कुछ और बोल रहे हैं, वचन से कर कुछ और रहे हैं, और जो कुछ वचन में है सो चित्त में नहीं है। मन वचन काया की एकता नहीं है, मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, क्रिया में कुछ और है। ऐसे मायाचारी यति क्या ध्यान पदवी को पा सकते हैं? है ना, मैंने आपको उस दिन ईमानदारी की परिभाषा बताई थी। ईमानदारी किसे कहते हैं? तो अंग्रेजी में एक कहावत, अंग्रेजी में शब्द है ना, ट्रू टू योर सेल्फ। ट्रू टू योर सेल्फ का मतलब क्या है? अपने प्रति ईमानदार रहना। मन सा वचन सा काया सा, यानी मन से जिनकी तीनों चीजों की युति होती है,
जैसा मन में विचार आया वैसा ही वचन प्रकटित हुए, वैसी ही क्रिया संपादित हुई। ये तीनों की एकता होना ही ईमानदारी है। माया का नहीं, मायाचारी ना होना, ये इस बात का प्रतीक है। जो मन में सोच रहा हूँ वही वचनों में आ रहा है, उसको मैं छिपा नहीं रहा हूँ, वैसी ही क्रियाएं हो रही। तो ऐसी तीनों की एकता किसको हो सकती है? दो तरह के लोगों को हो सकती है। एक तो दुष्ट लोग हैं, उनको भी तीनों की एकता के साथ मैंने सोचा था कि आपको आज एक झापड़ लगाया जाए, मेरे मन में आया साहब, मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको झापड़ मारने वाला हूं और मार भी दिया। तीनों की एकता हो गई ना साहब, अब मैं मायाचारी तो वाला नहीं रहा। जो मैं कहता हूं वही करता हूं, जो सोचता हूं वही करता हूं। तो एक तो इसकी ईमानदारी हो गई, और एक ईमानदारी है हमारे साधुओं की, जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं कि जो मन में है, मन में क्या है कि मुझे मुक्त होना है। वचन भी वैसे ही निकलते हैं, दूसरों को उपदेश देने के या स्वयं को संबोधित करने के भाव जो हैं उसी रूप से व्यक्त होते हैं, और क्रियाएं उसके अनुरूप, ध्यान आदि की क्रियाएं भी वैसी ही संपादित होती हैं। अपन उस ईमानदारी की बात कर रहे हैं। जो पूर्ण मायाचारी से रहित हैं वो व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, उनके आचरण ही ऐसे होते हैं, अंदर भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और सोचा है और करना हो। उसके लिए बहुत सारे जो वो क्या मुहावरे होते हैं ना, मन मुंह में राम बगल में छुरी, और क्या क्या बातें होती है ना, ये सब इसके लिए होती है। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे वास्तव में ध्यान की सिद्धि चाहिए तो एकाग्रता हो मन, वचन और काया की। एक और पढ़ेंगे फिर अपन चर्चा करेंगे। 33 नंबर, परिग्रहधारी मुनि की बात हो रही। संगे नापि महत्वम ये मन्यन्ते स्वस्य लाघवम, परेशान संग वैकल्याते स्वबुद्ध ये वंचिता। जो मुनि होकर भी परिग्रह रखते हैं, आचार्यों ने एक एक बारीकी पकड़ी है, छिप नहीं सकते। जो मुनि होकर भी परिग्रह रखते हैं और उस परिग्रह से अपना महत्व मानते हैं, तथा अन्य की जिनके परिग्रह नहीं है उनकी लघुता समझते हैं, वे अपनी ही बुद्धि से ठगे गए हैं, क्योंकि मुनि का महत्व तो निर्ग्रंथता से होता है। तो भाई साहब उनके पास क्या धरा है? मेरे पास 3-3 गाड़ियां चलती हैं मेरी जब मैं जाता हूँ, और मेरा एक मठ है बड़ा सा, जहाँ मेरा नाम लिखा है बाहर से ही। जब आप आएंगे तो उस जगह पर सबसे पहले वो जो मेरे मठ का नाम होगा, उसमें नीचे में ये लिखा हुआ है कि यहाँ कौन विराज रहे हैं। पूरी पहाड़ी पे है साहब अपना कब्जा। ऐसा आज के युग में होने लगा है ना। मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ जो अपन स्वयं ही अपने विवेक बुद्धि से देखो कि ऐसा होता हुआ पाया जाता है कि नहीं। लेकिन मुनि किसे कहते हैं? बोलते हैं अगर अपने को कंपेयर करना है दूसरों से तो उनके साथ रहने वाले परिग्रह से नहीं, बल्कि मैं कितना निर्ग्रंथ हूँ, मैंने क्या अपने लिए जो है सोच रखा है, क्या बचा रखा है। जैसे दानी होते हैं ना, तो दानियों में कंपेयर करो। एक करोड़पति आदमी है तो उसने, अरबपति आदमी है, उसने कई करोड़ का दान दिया, अभी भी उसके पास बहुत पैसा है, बहुत बचाया हुआ उसने अपने लिए। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसके पास 5 ही रुपए थे, उसने से 5 ही दान कर दिए, बिना ये सोचे कि अब मेरा क्या होगा, या एक ही बचा लिया, एक रखा अपने पास। तो वो कंपेयर करो उस अरबपति को जिसने करोड़ों का दान किया है और अभी भी उसके पास करोड़ों रुपए बचे हैं, अरबों बचे, और एक ने जो 5 रुपए थे उसके पास, उसने से 4 दे दिए, एक ही बचा। कौन बड़ा दानी हुआ? इसी प्रकार से निर्ग्रंथ की परिभाषा, निर्ग्रंथ से कंपेयर करो कि मैंने क्या रखा अपने पास। जिनके पास सभी कषाएं चली गई, जिनका बाह्य परिग्रह चला गया, ऐसे अंदर में भी जिनका विचारों से निर्ग्रंथपना प्रकट हो रहा है, वो बड़े मुनि हैं, या ये गाड़ियों के धारी मुनि बड़े? देखो एक एक बात जो है आचार्य जो कह रहे हैं वो किसी की निंदा के लिए नहीं, हमें उत्तम कोटि का साधु बनने की प्रेरणा देने के लिए, एक एक क्या क्या हमारे दोष हो सकते हैं उस मार्ग में, ये बताने के लिए कहा जा रहा है।
किसी की निंदा भी नहीं करना कि हाँ साहब आपने सही कहा, फला तो हमने देखा है सही होता है। अपने मन में सोचना जरूर, कंपेयर करने के भी आता है भाव, लेकिन वो इसलिए रहना कि मुझे इन दोषों से बचना। अपन अब शेयरिंग बंद करते हैं। हाँ साहब, सब समझ में आ रहा है सबके? हाँ सर ये 31 नंबर 2 आप खोलेंगे जरा। 31 नंबर। इस लोक में जिनके मुनि अवस्था में भी ध्यान करने की एक क्षण मात्र की योग्यता नहीं है, उनकी पहचान शास्त्रोक्त कही जाती है। उनकी पहचान कही जाती है मतलब उनको ये बताया जाता है कि वो मुनि वास्तव में मुनि नहीं है, ऐसा शास्त्रों के द्वारा वर्णन किया गया है। शास्त्रोक्त सूत्र क्या लिखा है? सूत्र सिद्ध, यानी फिर ब्रैकेट में लिखा ना शास्त्रोक्त। सूत्र सिद्धि का मतलब क्या है? सूत्र सिद्ध मतलब सूत्र कहाँ कहे जाते हैं? जिनवाणी जो है वो सूत्र कहती है। जिनवाणी में सूत्र लिखे जाते हैं, सूत्रों के माध्यम से जिनवाणी में सिद्धांत बताए जाते हैं। हाँ। तो वही उन्होंने ब्रैकेट में लिखा शास्त्रोक्त, यानी जैन सिद्धांत के अनुसार ऐसे मुनि जिनमें ध्यान करने की एक क्षण मात्र भी योग्यता नहीं है, वो वास्तव में मुनि ही नहीं है। ओके ओके। सही पकड़ा आपने, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ भी थोड़ी शैली वैसी आ गई जैसे परमात्मा प्रकाश की थी बराबर कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ। तो ये होगा मतलब। बोलिए, आप कुछ और पूछ रहे सी विजय? मैं ये कह रहा था बहुत ही क्रिटिकल विवेचना की है मुनियों की यहाँ। हाँ हाँ, देखो और भी अभी आगे आने वाला है। और ये मैंने जैसे आपको बताया कि अब हम जो है तलवार की धार पे चल रहे हैं, क्योंकि ये उन्होंने पहले ही क्वालिफाई कर दिया है कि ध्यान गृहस्थ अवस्था में हो नहीं सकता, मिथ्या दृष्टि अन्यमति मिथ्या दृष्टियों के हो नहीं सकता। अब बात हो रही है कि जो जैन है गृहस्थ से निकल आए हैं, मुनि बन गए हैं, लेकिन अभी मिथ्या दृष्टि है, उनको ध्यान क्यों नहीं हो सकता? जो द्रव्यलिंगी मुनि है, द्रव्यलिंगी मुनि है, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं ना वो। ठीक है, वही तो उसी का ही विवेचन हो रहा है। उसका विवेचन हो रहा है, जिससे कि हम जो है शॉर्टकट नहीं मार दें कहीं। जैसे अब आपने बोल दिया कि वो गृहस्थों को नहीं हो सकता, तो मैं अभी दीक्षा लिए लेता हूँ, फिर तो हो जाएगा ना। जो भी जब सिद्धांत बताए जाते हैं तो उसमें दोनों ही चीज होते हैं, डूज एंड डोंट डूज। हाँ, वही है। तो देखो इस रहस्य को समझ करके हमें ये नहीं करना कि अरे साहब आपने अच्छा बता दिया और ये सब तो मुझसे भी हो सकता कि ना हो, इसलिए मैं मुनि नहीं बनता। इसलिए नहीं, इसलिए कि मैं पूरी तैयारी के साथ मुनि बनूं, अच्छा बता दिया, तो मैं इसका सावधानी से सावधान रहूंगा, कहीं गलत उसमें नहीं चला जाऊंगा। मैं तो यही सोच रहा था आपके मुनि बनते ही मुझे ध्यान हो जाएगा, है ना। मैंने आपको बड़े बड़े जो पंडितों का जो उदाहरण दिया, वो कैसे हैं, उन्होंने मुनियों को पढ़ाया, इस लेवल के पंडित हैं वो। टोडरमल जी, दौलत राम जी और ये सब जिनके लिखे हुए उनको बोलते हैं कि जैसे उन्हें दौलत राम जी ने 6 डाला लिखा, जिसे लघु समयसार कहते हैं। तो ऐसे ऊंचे ऊंचे ग्रंथों की रचना करने वाले विद्वान पंडित वो मुनि इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से देखा, परखा कि हमारे अंदर वो वैराग्य का वो लेवल आ गया है क्या, जब मैं मुनि दशा का पूरा पूरा पालन करूं, कहीं भी शिथिलाचारी ना हो, और जैसा मुनि दशा बताई है ऐसा भरपूर पालन करने में मैं जब भी समर्थ होंगे तब मुनि दीक्षा लूंगा। और बाकी का ऐसा भी नहीं है कि वो मुनि नहीं बने तो वो जो है वो सच्चे श्रावक भी नहीं बने। श्रावक तो थे ही, उत्कृष्ट श्रावक थे, अलग क्षुल्लक भी नहीं बने, लेकिन फिर भी उस भूमिका में रह करके आप अगर मुनिवत आचरण करना चाहें, अलग क्षुल्लक के व्रत पालन करना चाहें, तो कोई आपको रोकेगा थोड़ी। सही बात। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू कि मुनि हो गए और आप बोले साहब हमसे मुनि तो धर्म पलता नहीं है, मैं तो आपके साथ बैठ के पूजन कर लूंगा गृहस्थों जैसी, वो नहीं चलेगा। ठीक है सर, तो ये हमने पढ़ा। अभी इसमें इसके बारे में जो मन वचन काया की एकता की बात चली हमारी, है ना। और दूसरी एकता कौन सी चली? रत्नत्रय की एकता, कि श्रद्धा भी हो, ज्ञान भी हो, चारित्र भी हो, तीनों की एकता हो। तो ये एकता के बारे में किसी को कोई अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो अपन बात कर सकते हैं। ये दोनों का सामंजस्य, दोनों ही तीनों एकताओं का सामंजस्य होना जरूरी है सर। हाँ,
देखो ये हमको डिस्करेज करने के लिए बिल्कुल नहीं है। जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता हो जाएगी तो वो जब ही होगी जब मन वचन काया की एकता होगी। तो दोनों ही सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है। हाँ हाँ, मन वचन काया की एकता हुए बिना जीवों को सम्यक दर्शन होगा नहीं। वही तो कह रहा हूँ, वो नहीं हो सकता। अगर वो है तो ये नहीं हो सकता। हालांकि इन शास्त्रों को पढ़ने से अपना थोड़ा मान जो गलन हो जाता है, क्योंकि हम कभी-कभी हमको ये हो जाती है कि हम बहुत अच्छा धर्म कर रहे हैं या बहुत अच्छी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन यही शास्त्र हैं जो हमको बताते हैं, और तो कोई दूसरा साधन है नहीं है, कोई सम्मोहन तो कहीं लग नहीं रहा है। बिल्कुल। तो कहीं हो तो यही शास्त्र हैं, यही बताएंगे। ये यहाँ पर भी इन इन जैसे शास्त्रों में भी नहीं लिखा रहेगा तो कहाँ लिखा रहेगा कि गृहस्थ जीवन कैसा हो, श्रावक कैसा हो और मुनि कैसा हो। बहुत बढ़िया आपने बात कही। इसके साथ साथ एक बात और है, अगर हमारे सामने बैठा हुआ कोई व्यक्ति भले ही मुनि क्यों ना हो, वो हमको ये बात अगर उपदेश में समझाते हैं तो बहुत सारे लोगों को जो है उसमें वो कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। यार उनने महाराज ने तो ऐसा कहा नहीं था, ये महाराज ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, और वो अपनी अपनी हिसाब से लोग उसको सुनेंगे। नहीं साहब इन्होंने बहुत ज्यादा ही बता दिया, इन्होंने व्यवहार पे ज्यादा जोर दे दिया, इन्होंने निश्चय पे ज्यादा दिया। लेकिन जब हम एकांत में कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो वो शास्त्र तो निष्पक्ष होते हैं, वहां किसी व्यक्ति विशेष की वो नहीं जुड़ी हुई है। पूरा ये जो लिखने वाले हैं वो भी पूर्ण सिद्धांत का पालन करके लिखते हैं। हमारे मन यहाँ एक बहुत मन सा बढ़िया वाचा क्रम सा हो गया ना इनका भी। तीनों हाँ, तीनों एक से हो गए तभी लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। हमारे यहाँ परंपरा से जो चला आ रहा है दर्शन में, एक बहुत अच्छी बात है। भले ही ये पंचम काल क्यों ना हो, कोई जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं सब एक दूसरे के सपोर्टिंग में हैं। कोई उसको काटता नहीं है, ऐसा फलाने शास्त्र में तो ऐसा लिखा है साहब, यहाँ आप ऐसा उल्टा बता रहे हो ना। सिद्धांत एक जैसा, भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, माध्यम अलग हो सकता है, उदाहरण। मूल सिद्धांत को कोई छेड़ नहीं सकता। हाँ, जो भीतरात्मा का सिद्धांत है वो सिद्धांत एक जगह ही है, बाकी देखो अकाट्य सिद्धांत कोई से कोई नहीं चार आचार्य ने लिखा हो। नहीं, उसको टेक्निकली काट भी नहीं सकते है ना, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है उसको उल्टा लिखने के लिए। यस 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 यस। और यहाँ तो मोक्ष की वांछा को भी वो पाप बता दिया, तो और क्या चाहिए फिर आपको। बताओ, और मन में होने वाले जरा सा विभाव, आपका डेविएशन सुई इस तरफ गई तो वहां हिंसा शुरू हो गई। यस, इतनी स्वभाव बारीकी से कहाँ मिलेगा आपको। स्वभाव से जरा भी डिगे तो हिंसा शुरू हो गई। यस, वाकिंचन चला गया, ब्रह्मचर्य, सारा ही सब कुछ चला गया। पूरे विभाव भाव में आ गए तो फिर वैसे ही। तो वो जो ध्यान की अपन बात कर रहे हैं, ये ध्यान की सिद्धि अपन कैसे करें, चलते फिरते करें क्या। बैठ ध्यान तो के हो बात की जाए, बात है अल्लाह डरना आजकल। की बात है, बैठ के हो जाए यही बहुत। नहीं, आजकल तो हम जब बात करते हैं ना, बात हाँ करने के बाद में हमको लगता है हम कितना झूठ बोल गए उसमें। बात मतलब झूठ मतलब मिथ्या बात कर गए हम। झूठ का मतलब ऐसा नहीं, झूठ नहीं बोलते, लेकिन जब हम कभी किसी से जैसे ऑफिस में उससे बात कर रहे हैं ना, तो उसमें मिथ्या का फुट काफी आ जाता है। हाँ हाँ, क्योंकि हम जब बात को किसी को सिद्ध करते कुछ कहते हैं, तो जैन सिद्धांत के हिसाब से कई बातें वो मिथ्या हो जाती हैं। सही कह रहे हो। कई बार जब हम बहुत जोश में बात करते हैं ना, तो कोई कोई कन्वर्सेशन हमारे साथ हुआ हो, तीसरे आदमी को बता रहे हैं, भाई साहब उनको मैंने ऐसा सुनाया, ऐसा सुनाया, ये भी कह दिया उनसे, वो ऐसा कह रहे थे तो मैंने ऐसा कह दिया, जबकि कहा नहीं था। जोश में आकर के वो भी कह दिया जो कि कहा नहीं गया था, जो दूसरे ने नहीं कहा था वो भी कह दिया, और हमें लगा ही नहीं कि हम कहीं झूठ बोले। मैं तो जो उस समय नहीं कहा था उन्होंने अब कह दिया। और जब हम किसी की बड़ाई करते हैं, किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, अरे साहब आप तो यूं, आप तो यूं, तो हाँ, वहां भी मिथ्या कर रहे हैं हम। वहां पर भी यदि साफ नहीं बोल सकते, साफ गोई से नहीं बोल सकते हैं, और वहां भी हम ज्यादा अपना लगा देते हैं, उसके अंदर से पीछे से दो चार और लगा देते हैं साहब यूं और वो, तो मतलब मिथ्या है। आप तो सही कह रहे हो, लेकिन उसको वो अपनी चतुराई मानता है कि साहब मैंने उनको इस ढंग से कहा और ऐसा कहा कि बस वो भी चारों खाने चित हो गए, साहब मेरा काम हो गया। ये सारे जो संसार में हम जो युक्तियां लगाते हैं जिसे हम चतुराई कहते हैं, वो उसमें भी काफी कुछ मिथ्या होता है। इसलिए जो मुनि आदि बन जाते हैं वो किसी की प्रशंसा आदि में नहीं जुड़ते। वो आइए आइए फलाने साहब आप तो करोड़पति हैं, धनात्मा है, आपके पास तो बहुत धन है, आइए विराजिए, ऐसी प्रशंसा मुनि नहीं करते किसी की। इनका सम्मान करो भाई, है?
आजकल देखा ना स्टेज पे सम्मानों की जो है झड़ी लगी रहती है, और ऐसी लगी रहती है कि जिसका सम्मान हो रहा है उससे ज्यादा सम्मानित महसूस वो करते हैं जिन्हें कराया, जिनसे कराया जाता है। आपने देखा नहीं ना कचनेर में? हाँ हाँ, यस, वो उनको आज आपने जो निर्गंध की बात जो बताई आपने, जी, जो दान की बात बताई कि जिसके पास 5 रुपए हैं जिसने पांचों कर दिए, हाँ कल की नहीं सोची, हाँ और जिसके पास करोड़ों हैं उसने कुछ करोड़ कर दिए। हाँ तो वास्तव में ये बात मतलब एक बहुत अच्छी चर्चा आई है बीच में, और मतलब मालूम तो सबको है, लेकिन इसका एक रिवीजन हो जाता है कि जब जो हम दान कर रहे हैं, हम बहुत कम 2%, 3%, 1% करते हैं, जबकि उत्तम दान तो 10% लिखा हुआ है, सभी शास्त्रों में उसका भी वर्णन है कि उत्तम कितना है, जघन्य कितना है और मध्यम कितना दान होना चाहिए। तो और निर्गंत, जब जो मुनि निर्गंत है, तो उसके साथ तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद तो धागा भी नहीं है, कुछ होना ही नहीं। हाँ, वो जो निर्ग्रंथता है, किसी तरह की धागा वागा ये सब तो बाहर की चीजें हैं। अंदर में जिनकी कषाय बिल्कुल कषायों से रिक्त हो गए हैं, जिनकी गांठें चली गई हैं, वो है निर्ग्रंथ। लेकिन मेरा एक इसमें एक व्यवहार ये बात थी कि आज का जो हम जो लोग हैं, और हम में से ही मुनि बनने, तो बिल्कुल, उनके उतने शक्ति प्रमाण नहीं है, तो उनको काफी व्यवस्थाएं करके रखनी पड़ती हैं। तो उसमें, क्योंकि अब जैसे पहले तो जब मुनि बनते थे और व्यवहार करते थे, तो हर द्वार पे हर जगह जैन मिल जाते थे, उनके आहार हो जाते थे, या 2-4 दिन 5 दिन बाद आहार हो जाते थे। लेकिन यहाँ तो अभी ऐसी व्यवस्थाएं बड़ा मुश्किल है। तो कुछ व्यवस्थाएं तो समय के हिसाब से पंचम काल है तो वो वैसी हो गई। देखो ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है। क्योंकि ये अपन देखते हैं, प्रत्यक्ष में देखते हैं कि आज जो है दान दातार भी बहुत कम रह गए हैं। आहार आदि दान करने वाले हमारे यहाँ भी, अपन भी जब मालूम पड़ता है कोई आ रहे हैं तो सब आपस में कानाफूसी शुरू हो जाती है, अब साहब कौन बनाएगा, कौन करेगा, कौन आहार लगाएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम धन की नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो क्रियाओं का कौन करेगा, टाइम निकालेगा। और ऐसी दशा में वो जो संघ चलते हैं, और संघ में वो व्यवस्थाएं भी होती हैं, जंगल में से होकर जा रहे हैं, दूर दूर तक कोई ठहरने की जगह नहीं है, तो वहां उनका आहार की व्यवस्था कौन करेगा। तो वो अब वो एक रूटीन में आ गया, किसी की एक गाड़ी चल रही, किसी की 2 गाड़ी चल रही है। अब वो क्या है, देखो पहली बात तो उसमें अगर अपन इस घटना का एनालिसिस करें, तो पहली बात तो ये है कि ये प्रैक्टिकली बात सही है कि आज जो है दान दाताओं के आहार देने वालों की बहुत कमी है। दूसरी बात ये है कि जब वो मुनि बने थे, जो जो आज मुनि हैं, उन्होंने ये सारी बातों को सोच नहीं पाए कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, कहीं आहार ही नहीं मिले तब मैं क्या करूंगा, कितने दिन उपवास करके रह सकता हूँ, ये सारी बात उन्होंने सोची नहीं। लेकिन अब बन गए, तो बन गए तो इस तरह का जो विकल्प आ गया कि अभी जब लंबी आयु है और इस सब की इस तरह की जो है वो स्थिति बन रही है, तो वो अब जो इसमें लगे रहते हैं, अब वापस गृहस्थी में भी जा नहीं सकते। ये जो कुछ भी अपन कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, वो सब जो है बहुत सारे मुनि इस बात से परिचित होते हैं, कुछ उसको मान करके और उसका प्रायश्चित करते रहते हैं, क्योंकि वापस भी नहीं जा सकते, और जैसा जैसा होता है उसको कम करते चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने मान लिया है कि गृहस्थ पंचम काल में मुनि ऐसे ही होते हैं, इसलिए इसमें कोई गलत नहीं है, जिन्होंने मतलब ऐसा मान लिया। हाँ उनके भावों में भी आ गया, मतलब बहुत से तो ऐसे हैं कि जिनके भाव नहीं है लेकिन मजबूरी है, और इनके बहुत से लोगों के भावों में ऐसा आ गया कि ये व्यवस्था होनी ही चाहिए, हाँ, ठीक बात है, ये और अच्छी ये व्यवस्था में भी कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसमें भी नाराज हो जाते हैं। रह चुके थे। तो देखो अभी काल दोष के हिसाब से जो आपने पहले वाली कैटेगरी कही वो मैं मानता हूँ, लेकिन कम से कम अगर मैं सही ढंग का मुनि नहीं हूं तो मुझे इस बात का खेद नहीं होना चाहिए क्या, इस बात का प्रायश्चित नहीं होना चाहिए क्या। अगर मुझे ज्ञान नहीं है तो कोई जो ज्ञानी है, पहले के लोग जो है पंडितों को बुला करके मुनि लोग जो है उनसे बहुत कुछ सीखते थे, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर हम मैं इस अभिमान में रहूं कि मैं मुनि हूं तो मैं किसी से पढ़ूंगा लिखूं तो अच्छी बात नहीं, ऐसा नहीं। जो अपने पहले वो कटनी वाले जो कैलाश चंद जी शास्त्री थे, और जो कौन थे फूलचंद शास्त्री थे, ये बहुत प्रसिद्ध हुए, जो तो यहाँ पे आकर विद्यासागर महाराज के सामने भी उन्होंने वाचनाएं की। तो ज्ञान जहां से मिले, जिस भी अवस्था में मिले, उसे लेना स्वीकार करना, और अपनी वर्तमान स्थिति में मैं कहाँ कम हूं, इस बात का चिंतन जरूर करना। हम कभी ऐसे मुनि बन गए अभी
किसी गलती के कारण से बन तो गए, लेकिन हमने पूरी चीजें प्रक्रिया पालन नहीं की, तब हमें इस बात का प्रायश्चित रहना चाहिए, इस मन में खेद रहना चाहिए और निरंतर उसकी सुधार की ओर हमें बढ़ना चाहिए। ठीक है सर। तो अभी अपन ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ध्यान अपने को जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनसे अपने ध्यान को निरंतर उनमें कमी लाते रहना चाहिए, क्योंकि मैं उत्कृष्ट ध्यान की तरफ जा रहा हूं। तो जितना भी कचरा कूड़ा है, जब हम जाते हैं अपना नए घर में प्रवेश होते हैं तो उससे पहले सारी सफाइयां करते हैं, सारे कचरे निकाल देते हैं, बाहर करते हैं और बड़ी उमंग के साथ ये कार्य करते हैं कि मैं साहब नए घर में प्रवेश करने जा रहा हूँ। नए घर छोड़ो, जो अपने घर में रहते हैं उसमें भी तो कचरा साफ करना जरूरी है। हाँ, क्या हरभजन साहब बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, अभी गृह प्रवेश की तैयारी? नहीं, गृह प्रवेश की बात नहीं, मैं तो मुनियों का क्या गृह प्रवेश क्या करें। फिर भी उत्तम बात कही है, कोई मुनि धर्म जिसने धारण किया है तो परिग्रह तो नहीं होना चाहिए। तो परिग्रह ध्यान में किसी न किसी तरह से बाधक तो है, बहुत बाधक है। उसमें हमें मन नहीं करना है कि अरे उनके तो एक गाड़ी है, मेरे 2 गाड़ियां हैं, या अच्छी बात है, इसमें क्या गलत बात है, उसको जस्टिफाई मत करो। किसी कारण से अगर ऐसा हो गया है, ऐसी घटित भी हो रहा है, तो उसके प्रति जो है हमें प्रायश्चितवान होना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो मैं मुनि कई बार बना, इसलिए तो अभी पंचम काल में जन्म लिया। जितने सब पंचम काल में पैदा हुए हैं वो कितनी ही बार मुनि बन चुके, और मुनि भी साधारण मुनि नहीं, इतनी उत्कृष्ट क्रियाओं का पालन करने वाले कि 9वें ग्रीवेयक तक गए, 16 स्वर्ग से ऊपर। ऐसे ही थोड़ी चले गए, विधिवत व्रतों का पालन करके। शीतलाचार की तो बात ही नहीं है। तो जब ऐसे उत्कृष्ट तप के धारी जीव भी बिना सम्यक दर्शन के यहीं भटक रहे हैं, तो जिनकी क्रियाओं में भी शिथिलाचार है उनका क्या होगा, है ना? तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना। ये जो मुनि चले गए जिनको एक क्षण मात्र भी ध्यान करने की योग्यता नहीं, ऐसा बताया ना, इनसे ऊंची जाति के मुनि भी हम बने तब भी हमारा जो है मुक्ति सदी नहीं। तो सोचो, अगर मैं अभी इस स्थिति में हूं कि एक क्षण में मैं ध्यान में नहीं बैठ सकता, तो मेरी दिल्ली अभी कितनी दूर है, बहुत दूर है, सही में, है ना? तो चलो अपन इस बात का चिंतन करें, अवश्य करें। इस बात को कठिन मत समझना कि ऐसा बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल उनके लिए है जिन्होंने इसको वस्तु स्वरूप को समझा नहीं। हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, हम तो निरंतर दिन प्रतिदिन वस्तु व्यवस्था को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, रुचि पूर्वक कर रहे हैं। ठीक है सर। तो कल अपन इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। जिनवाणी वो हैं क्या आज? नहीं, आज नहीं है वो। नहीं, चलो तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानुसी बखानी है। क्षौ द्रव्य जान वे को बंधु विधि भान वे को स्वरूपी छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धूप। जिनवाणी माता की जय।